नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। आज मैं जॉफ्री चौसर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कुछ इजी क्वेश्चंस लेके आया था जॉफ्री चौसर के, लेकिन आज मैं वो सभी क्वेश्चंस लेके आया हूं जो नेट एग्जाम में पहले कभी आए हुए हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से इनको देखते हो तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि PYQ जो है वो एकदम ब्रह्मास्त्र होते हैं, रामबाण इलाज होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है। 15 क्वेश्चन टोटल हैं और बड़ा मजा आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कैंटरबरी पिलग्रिम कैरीज अ ब्रूच inscribed with the Latin words meaning love conquers all। कौन सा ऐसा कैंटरबरी टेल्स में कहानी है जिसमें आपको ऐसी कहानी देखने को मिलती है जिसमें एक ब्रूच का यूज किया गया है और उस पर लिखा हुआ है लव कंकर्स ऑल। तो इसमें ऑप्शंस हैं द प्रायरस, द मॉन्क, द वाइफ ऑफ बाथ या फिर द स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ा सा याद करें, और आपने पढ़ी ही होंगी तो आपको ध्यान होगी द प्रायरस की कहानी। प्रायरस में एक बच्चा होता है, ज्यूज का बच्चा होता है, उसमें वो एक डाले रहता है ब्रूच और उस पर लिखा हुआ है लव कनकर्स ऑल, और वो अल्मा रिडेम्पशन गाता है ना। तो वो वाली कहानी है। तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द प्रायरस इज द राइट आंसर। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज जेफरी चौसर्स कंटेम्परेरी। आपको बताना है कि जेफरी चौसर के कंटेम्परेरी। आप लोग जानते होंगे कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी उस समय के। तो जेफरी चौसर जिस समय थे उस समय कौन से राइटर थे, कौन से पोएट थे, है ना। तो ध्यान करते हैं जेफरी चौसर कब थे। तो जेफरी चौसर लगभग 1340 से लेके 1400 तक थे। यहाँ लगभग है लेकिन यहाँ क्लियर है कि 1400 में उनकी डेथ हो गई थी। बट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी रहता है कि 1340 में उनका जन्म हुआ था या फिर 1343 में जन्म हुआ था। तो इनके टाइम के राइटर कौन से थे? तो यहाँ पे अगर देखें तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये सैडवेल तो है ही नहीं है, कि ये जॉन गे तो है ही नहीं है ना। इन दोनों में अगर देखें तो जॉन गोवर इज द राइट आंसर। ये उस समय के इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे, यानी कि समकालीन उस समय जो पोएट थे उनमें से एक थे जॉन गोवर, जिनने मैंडेटीज, क्लाइमेंटीज, बहुत सारे ऐसे वर्क लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हम सबका इंतजार कर रहा है। चलिए तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अमॉन्ग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास। कैंटरबरी जो हमने टेल्स कहानी पढ़ी उसमें पिलग्रिम्स में से कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें अपर क्लास बताते हैं। मतलब आपने पढ़ाई होगा कैंटरबरी टेल्स, तो उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो दिखाते हैं कि अपर क्लास से हैं, अच्छी क्लास से हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कट वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो मिलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मिलर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बेकार था, तो ये तो गया, राइट। वहीं पे हम देखें इसमें वाइफ ऑफ बाथ बिल्कुल नहीं हो सकती है, ये भी गई क्योंकि ये भी उतना अपर क्लास को नहीं दिखाती हैं। यहाँ पे रीप बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ये भी गए। तो अपन वैसे ही कर सकते हैं, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि द नाइट बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया, उसका बेटा है स्क्वायर वो भी अच्छा दिखाया गया, और प्रायरस की कहानी तो भैया ज्यूज यानी वहाँ पे तो भगवान की कहानी है, तो बहुत शानदार कहानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। It is decided that each Canterbury pilgrim would tell in all। ये डिसाइड किया गया था कि जितने लोग जा रहे हैं, कैंटरबरी पिलग्रिम जितने लोग थे, तीर्थयात्री थे, उनमें से हर एक की ड्यूटी है कि इतनी तो सुनानी कहानी। तो आपको ध्यान होगा जो होस्ट थे हैरी वैली, उन्होंने बोला था कि देखो वैसे तो हम लोग बोर हो जाएंगे लेकिन 2 कहानियां तुम सुनाओ जाते समय, 2 कहानियां तुम सुनाओ आते समय, यानी एक व्यक्ति अगर 4 कहानियां सुनाए तो बढ़िया टाइम पास भी हो जाएगा और हमारी पिलग्रिम यानी कि पिलग्रिमेज में हम पहुंच जाएंगे, यानी यात्रा हमारी जो तीर्थ यात्रा है वो बहुत शानदार रहेगी। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 4 स्टोरीज एक व्यक्ति ने सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच चौसेरियन टेक्स्ट, कौन सा ऐसा चौसेरियन टेक्स्ट है, मतलब कि चौसेरियन की कहानी है। सॉरी 1 मिनट, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, विच चौसेरियन टेक्स्ट पैरोडीज दांतेस द डिवाइन कॉमेडी। ऐसा कौन सा वर्क है चौसेरियन का, यानी कि चौसर का, जो हमें दांतेस की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया ऐसा पता चलता है, कौन सा वर्क है। तो आपको ध्यान होगा कि इनके कुछ और भी वर्क रहे हैं क्योंकि इनने 3 फेज में वर्क लिखे थे, है ना।
तो अगर आपको ध्यान हो तो एक ट्रायलेस एंड क्रेसेडा था, एक हाउस ऑफ फेम था, एक गुड लेजेंड ऑफ वुमेन थे। तो कौन सा ऐसा वर्क है जो दांते की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है ना? तो कौन सा लिया गया है? तो सही आंसर है द हाउस ऑफ द फेम। द हाउस ऑफ द फेम एक ऐसा वर्क है जो दांते की डिवाइन कॉमेडी से लिया गया है। जैसे ट्रायलेस एंड क्रेसेडा है, ये उनके बसेस युग की जो फाइलस्टोप है उससे लिया गया है ना? तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हुए थे दांते से, और इटली के वो राइटर थे, तो इटली में ये गए थे, तो वहाँ उन्होंने लिखा था हाउस ऑफ द फेम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार कर रहा है। ये क्या है भैया, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिहोर्टिकल पैटर्न यूज्ड बाय चौसर इन द प्रोलॉग ड्यू टू कैंटरबरी टेल्स। आपको ये बताना है कौन सा पैटर्न कैंटरबरी टेल्स में हमारे चौसर साहब के द्वारा यूज किया गया था, कौन सा ऐसा पैटर्न था, है ना? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वैसे ही आप लोग ध्यान रख सकते हो, रट भी लो अच्छी तरह से। द 10 स्लेविक लाइन जो एक पैटर्न था उसको इन्होंने फॉलो किया था, है ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 7th क्वेश्चन है what is it that Chaucer focuses on in the depiction of the wife of Bath in the Canterbury Tales? वाइफ ऑफ बाथ को किस तरह का दिखाया गया है कैंटरबरी टेल्स में? तो देखो, पहली बात तो आपको पढ़ना है, पहले पढ़ना है तब इन क्वेश्चंस को करना है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, है ना? तो आपने पढ़ा ही होगा, मैं तो मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है। तो वाइफ ऑफ बाथ कैरेक्टर कैसी थी? वाइफ ऑफ बाथ कैरेक्टर एकदम ओपन, अक्कड़, बोला हम तो अपने जीवन जिएंगे, बड़े मस्त रहेंगे। तो ओपन और अक्कड़ को क्या बोलते हैं, ये देखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? डेफियंस होगा, है ना? क्यों? क्योंकि मीकनेस का मतलब तो नम्रता होता है ना? और चेसिटी का मतलब क्या होता है? शुद्धता होता है। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डेफियंस, है ना? अक्कड़पन एकदम। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच पोएम बाय चौसर, ऐसी कौन सी पोएम थी चौसर के द्वारा जो लिखी गई थी? वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। बहुत अच्छे, अगर आप पढ़ोगे तो मैंने आपको अभी बताया कि चौसर जो हैं वो 3 भाषाओं में, मतलब 3 उनके कालखंड बोल सकते हैं, है ना? एक फ्रेंच, उसके बाद इटालियन और उसके बाद इंग्लिश। तो इंग्लिश की तो कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस हुई, इटली की भी 3 फेमस हुई थी, हाउस ऑफ फेम थी, ट्रायलेस एंड क्रेसेडा थी और गुड विमेन थी। लेकिन फ्रेंच में भी फेमस हुई। तो फ्रेंच में एक जो फेमस हुई थी और उन्होंने लिखी थी, किसके ऊपर लिखी थी? ब्लांच के ऊपर लिखी थी, जो कौन थी? वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट, ये रानी थी ब्लांच, इनके ऊपर लिखी गई थी। कौन सी बुक थी? तो यहाँ पे देखें तो देखो, अभी मैंने आपको बताया ट्रायलेस एंड क्रेसेडा तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो इटालियन वर्क है। हाउस ऑफ फेम इटालियन है, ये भी इटालियन है, तो वैसे आंसर कर दोगे। द बुक ऑफ डचेस इज द राइट आंसर, है ना? थोड़ा दिमाग से भी हम लोग कर सकते हैं। पहले आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन जरूर लगाइए, PYQ जरूर लगाइए, उससे क्या होगा? हमारा थोड़ा दिमाग चलेगा, है ना? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी नेट में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हैं। हाँ जी, which tale in the Canterbury Tales uses the tradition of the beast fable? ऐसी कौन सी टेल है कैंटरबरी टेल में जो बीस्ट फेबल यानी कि जानवरों की बात कर रही है? तो ध्यान होगा आपको, थोड़ा ध्यान रखिए और अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए कि कौन सी हो सकती है। द नाइट्स टेल हो सकती है, द मॉन्क टेल हो सकती है, कि नन प्रीस्ट टेल हो सकती है, या फिर द मिलर्स टेल हो सकती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? द नन्स प्रीस्ट टेल। ये कहानी एक चैंटिक्लियर, मुर्गे की कहानी है, कॉक की कहानी है ना, चैंटिक्लियर, जिसमें उसका नाम हुआ है। तो बीस्ट फेबल यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? द नन्स प्रीस्ट टेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो देखिए साहब, हाउ मेनी लीजेंड्स ऑफ गुड विमेन कुड चौसर कंप्लीट इन हिज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन? इतनी मतलब कितनी लेजेंड्स यानी कितनी कहानियां उन्होंने लेजेंड ऑफ गुड विमेन में लिखी थी चौसर ने। तो लेजेंड ऑफ गुड विमेन आपको ध्यान होगा इटली का वर्क था, इटालियन वर्क था, किसका? चौसर का, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी लिखी थी? वैसे लिखना तो कितने चाहते थे? 10 लिखना चाहते थे, लेकिन लिख कितनी पाई थी? केवल 9 लिख पाई थी, है ना? ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 11th है, जॉन ड्राइटन डिस्क्राइब्ड अ मेजर इंग्लिश पोएट एज अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड
यहाँ पे इर साइंस। चलिए साहब इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जॉन ड्राइडन ने कौन से पोएट को अ रफ डायमंड एंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड बोला है ना। तो अगर आपने कभी क्रिटिसिज्म पढ़ा हो तो क्रिटिसिज्म में जॉन ड्राइडन साहब जो थे वो फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी थे, इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोला जाता है। इन्होंने बोला है ये वाली लाइन किसके लिए, हमारे साहब चौसर के लिए, जॉफ्री चौसर के लिए, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स में जिसका रेड फेस यानी गुस्से से भर जाता है, कौन सा कैरेक्टर है। तो हमारे समनर साहब बड़े गुस्से से भर जाते हैं इसमें, क्योंकि गुस्सा आ रही थी उसे, है ना, और वो बड़ा प्रायर पे बड़ा गुस्सा हो रहा था, इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा, समनर होगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है चौसर्स फर्स्ट वर्क द बुक ऑफ द डचेस इज अ ड्रीम पोएम ऑन द डेथ ऑफ। देखो अभी हम बात कर रहे थे और क्वेश्चन आ भी चुका है एक ऑलरेडी कि किसकी डेथ पे उन्होंने लिखा था, है ना। तो जॉन गॉन्ट जो राजा जी थे और उनकी रानी थी, उनकी डेथ पे, तो उनकी रानी कहाँ की थी, डचेस ऑफ लेनिस्टियर, ये डचेस ऑफ लेनिस्टियर ये यहाँ की रानी थी। उनके जो थे ना, मतलब जो राजा जी थे उनकी रानी थी, उनकी इन्होंने याद में ये लिखा था ड्रीम पोएम ऑन द डेथ ऑफ डचेस ऑफ लेनिस्टियर। ओके, केवल बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ कि 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिडिल इंग्लिश पोएम्स इज हेक्टर एज अ कैरेक्टर। कौन सी ऐसी मिडिल ऑफ द पोएम है, मतलब पोएम ऐसी कौन सी है जिसमें हेक्टर कैरेक्टर का यूज किया गया है। तो आपने पढ़ा ही होगा, ट्रायलिस एंड क्रेसेडा एक वर्क है जॉफ्री चौसर का, इसमें इनकी बात की गई है हेक्टर साहब की, है ना। तो ये है हमारे 14th क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं साहब। Which of the following tales in the Chaucer's Canterbury Tales deals with the murder of a child by Jews? कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें मर्डर हुआ है चाइल्ड का जूस के द्वारा, कौन सा। तो भैया कौन सी कहानी है, ध्यान करो। अभी तो बताया था मैंने आपको बताया था प्रायरस एक ऐसी कहानी है जिसमें चाइल्ड के बेचारे की डेथ हो जाती, मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, डेथ की जगह अगर हम मर्डर यूज करें। और वो एक ब्रूच पहनता था जिस पर लिखा था कि लव कनकर्स, और बहुत अच्छी कहानी है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द प्रायरस टेल्स। तो ये थे मेरे 15 क्वेश्चन और मैंने टोटल क्वेश्चन वही लिए हैं जो नेट में आए हुए हैं, है ना। मेरा पूरा फोकस रहेगा हर राइटर को मैं उन आप लोगों तक पहुंचाऊं इस तरह से जिससे कि आप उस राइटर के बारे में अच्छी तरह से जान जाओ और आपको हेल्प मिले अपने नेट एग्जाम को क्लियर करने में या सेट एग्जाम को क्लियर करने में। एक ही रहता है इंग्लिश, तो चाहे सेट का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप नेट का दे रहे हो, ठीक है। चलिए मिलता हूं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें मेरे से, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। आप बेल आइकन को दबाओ तो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ जुड़े रहो। विश्वास करिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा आपको बहुत कुछ सिखाने की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।